हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्नो टी पॉइंट। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं HTML के बारे में, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। HTML के हर एक टैग्स, हर एक सब कुछ, ठीक है, एकदम बेसिक टू एडवांस। वो भी साथ में एक प्रोजेक्ट भी करेंगे हम लोग। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग मैं आपको बता देता हूँ कि HTML के बारे में सब कुछ, ठीक है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्या है नहीं है। कि HTML को जो बनाया था उसका नाम है बर्नर्स-ली ने 1991 में बनाया था, ठीक है। और HTML का जो फुल नेम है वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और HTML को एक्चुअली जो सिर्फ एक जो यूज किया जाता है वेब पेज को क्रिएट करने के लिए, और इसको ये सबसे ज़्यादा मोस्टली यूज्ड लैंग्वेज है, वो भी वेबसाइट में, ठीक है। और HTML को यूज किया जाता है स्टैटिक वेबसाइट बनाने के लिए। और HTML जो है, HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं। बहुत लोग समझते हैं कि जैसे बोल देते हैं कि नहीं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो लैंग्वेज जो लास्ट में है इसलिए हर कोई बोलता है लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग होता है और मार्कअप लैंग्वेज अलग होता है। HTML का काम होता है सिर्फ किसी भी वेबसाइट का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है उसको बनाना, ठीक है। और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है उस बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी कंडीशन लगाना या फिर कोई भी फंक्शन लगाना, ठीक है। सो ये है HTML। सिर्फ किसी भी वेबसाइट का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है उसी बॉडी स्ट्रक्चर को बनाता है HTML। और उसके साथ और भी वेबसाइट बनाते वक्त और भी कुछ चीज़ें यूज किया जाता है, जैसे कि CSS, जावास्क्रिप्ट और भी कुछ चीज़ें, और डिपेंड करता है क्या ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन जो बेसिक जो ज़रूरी होता है वो होता है HTML और CSS। तो आज की वीडियो में आज हम लोग सिर्फ HTML के बारे में पढ़ेंगे और धीरे धीरे CSS के बारे में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में वो सब आता रहेगा, ठीक है। सो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि HTML में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। टैग्स हो गई, उनके बाद फॉर्मेटिंग, हेडिंग, पैराग्राफ, स्टाइल, एंकर, ये सब और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, डिस्क्रिप्शन लिस्ट, इमेज, टेबल। उनके बाद साथ में एक फॉर्म भी बनाएंगे हम लोग, जो प्रोजेक्ट रहेगा हम लोगों का, ठीक है। सो शुरू करते हैं। सो HTML टैग्स क्या है। अब सबसे पहले तो मैं टैग्स के बारे में बाद में बताता हूँ गाइस। सबसे पहले तो जैसे कि अगर HTML का अगर कोई भी हम वेबसाइट बनाते हैं तो उसका सबसे एक फाइल बनाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ आया, चलो छोड़ो यहाँ नहीं, यहाँ बनाता हूँ। इसको पहले जब हम सेव करेंगे, सेव कर लेता हूँ गाइस। सेव करते वक्त क्या नाम लिखेंगे, जैसे कि मैं डेमो सपोज लिख दिया। और डेमो के बाद डॉट के बाद जो एक्सटेंशन हो क्या होगा वो हमेशा याद रखिएगा HTML होना चाहिए, तब जगह समझ में आएगा ब्राउज़र को ये HTML का पेज है, ठीक है। सो demo.html ये हम लोगों का पेज का नाम रहा, ये मैंने लिख दिया। अब HTML का जो फॉर्मेट होता है देख लो पहले, एक मिनट। HTML ये HTML5 का ये है फॉर्मेट, ठीक है गाइस। सो ये वाला सेक्शन जो है इसको हम बोलते हैं हेडर सेक्शन। ये वाला सेक्शन जो है ये है बॉडी टैग, ठीक है। हेडर सेक्शन के अंदर हम लोग कोई भी लिंक्स वगैरह लगाता है, या जावास्क्रिप्ट का होगा या फिर CSS का होगा या कुछ भी, ठीक है। और ये जो टाइटल है, टाइटल के यहाँ क्या है लिखा है डॉक्यूमेंट, ठीक है। इसमें हम टाइटल लिखते हैं, जो भी किसी भी वेबसाइट के कॉर्नर में ऊपर में देखना टाइटल बार में एक टाइटल आता है, अभी दिखाऊंगा आपको धीरे धीरे। सो यहाँ पर हम लोग और एक टैग यूज कर सकते हैं जो है स्टाइल टैग, ठीक है। इसको हम एक्चुअली CSS में यूज करते हैं। अभी तो HTML पढ़ेंगे, HTML का एक वीडियो है इसलिए CSS का भी वीडियो में वो दिखाऊंगा कि स्टाइल के बारे में, स्टाइल को कैसे यूज करते नहीं करते हैं। तो सो मैं सिर्फ बता देता हूँ कि स्टाइल टैग को यहीं पे यूज करते हैं, ठीक है। इसको फिलहाल हम हटा देते हैं। सो अभी पढ़ेंगे हम लोग क्या कि पहले तो कोई भी टैग ले लेता हूँ, P टैग, ठीक है। इसमें क्या लिखा, हेलो गाइस, ठीक है। अब इसको हम कॉपी करेंगे इस फाइल पाथ को, ठीक है। कॉपी फाइल पाथ किया मैंने। अब ब्राउज़र में गया मैं, ठीक है। अब ब्राउज़र में जाके मैं इसको पेस्ट करता हूँ, इस कॉपी फाइल को, ठीक है, फाइल पाथ को। अब जैसे ही मैंने ओपन किया, क्या है हेलो गाइस जो हमने लिखा था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कॉर्नर में आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ ऊपर कि डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, टाइटल। अब इसी टाइटल को अगर हमें चेंज करना हो, जैसे कि क्या लिखेंगे, जैसे लिख देते हैं वेलकम टू टेक्नो टी पॉइंट, ठीक है। अब जैसे इसको अभी हम रिफ्रेश करेंगे, देखना गाइस अभी आ गए ऊपर में क्या, वेलकम टू टेक्नो टी पॉइंट। सो ये होता है टाइटल का काम,
अब हम पढ़ेंगे कि टैग क्या होता है। ये जो हम लोगों ने अभी लिखा है, यहाँ पर मैंने जो लिखा है पी टैग, इसको बोलते हैं हम स्टार्टिंग टैग, और इसको बोलते हैं हम क्या, लास्ट में जो है स्लैश जहाँ पे रहेगा वो हो गई एंड टैग। ठीक है, तो इस पूरा को हम बोलते हैं पी टैग। ठीक है, तो ये हो गई टैग। तो इस ए वाला जो है इसको बोलते हैं हम पैराग्राफ टैग। पी है इसलिए पैराग्राफ टैग, और भी बहुत सारे टैग्स है। लेकिन टैग्स का जो फॉर्मेट होता है वो यही होता है, पहले स्टार्टिंग में ऐसे होगा, लास्ट में एंड से जो स्लैश है, एंड टैग में स्लैश रहेगा, तो समझ जाओ कि एंड टैग है। पी टैग में अगर हमने कुछ भी लिख दिया, जैसे कि लिख दिया कि क्या लिखा था हमने, वही लिख दिया था जो पहले लिखा था, हेलो गाइस। वेलकम टू टेक्नो टी पॉइंट। ठीक है, सो मैंने लिख दिया हेलो गाइस वेलकम टू टेक्नो टी पॉइंट। तो ये हो गए हम लोगों का टैग। ठीक है, समझ गए आप। अब क्या देखना है हमें कि फॉर्मेटिंग। चलो फॉर्मेटिंग मैं बाद में बताता हूँ, सबसे पहले देख लेता हूँ कि ये तो टैग हो गई। ठीक है, तो टैग कितने सारे होते हैं अब मैं बता देता हूँ। जैसे कि पी टैग हो गई। अब अगर हम लोग का हेडिंग, किसी भी वेबसाइट में देखना सबसे पहले एक हेडिंग रहता है। हेडिंग मतलब कि किसी भी वेबसाइट का जो उसका जो फॉन्ट साइज होता है वो ज़्यादा होता है। अब हेडिंग में भी बहुत सारे हेडिंग होता है, जैसे H1 H2 H1 से लेकर H6 तक। ठीक है, H1 H2 H3 H4 H5 और H6। H1 हो गई है, H2 भी है। ठीक है, अब हो गई H3। ठीक है गाइस, ऐसे करके H5 भी है, अब H6। ठीक है, तो इसका जो H1 का जो साइज है वो ज़्यादा होगा। जैसे मैंने लिख दिया ये कि माई फर्स्ट हेडिंग। ठीक है, अब इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, तब जाके समझ में आएगा कि इन दोनों में कंपेयर करके लिखता हूँ तब समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया सेकंड हेडिंग। ठीक है गाइस, तो अब जैसे ही मैं इसको अभी रिफ्रेश करूँगा, देखना इसका साइज देख रहे हो गाइस, ये जो माई फर्स्ट हेडिंग है इसका साइज ज़्यादा है, लेकिन कंपेरेटिवली इसका जो साइज है इसका कम है। तो H1 H2 3 4 5 ऐसे करके जितना इंक्रीज होता रहेगा उसका साइज उतना घटते जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर फिर लिख देता हूँ, दिखाता हूँ आपको कैसे। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा आपको, देख लो गाइस। तो इसका साइज जो है ना घटते जा रहा है। तो ये होता है हेड 1 H1 का, हेड 1 बोल रहा हूँ सॉरी, H1 का काम। ठीक है, मतलब हेडिंग का काम होता है यही सब। H1 सबसे बड़ा साइज आएगा, फिर H2 फिर H3 ऐसे करके होता रहेगा। तो ये हो गया हेडिंग वाला टैग का काम। और गाइस आप देख रहे हो कि ये जो H1 टैग है और यहाँ पर जो एंड टैग है, ये स्टार्टिंग टैग है, ये एंड टैग है। ठीक है, और बीच वाला जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं हम क्या, कंटेंट। ठीक है, और ये पूरा को मिला के स्टार्टिंग टैग साथ में कंटेंट एंड टैग, इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं क्या गाइस, इसको बोलते हैं हम एलिमेंट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, एलिमेंट। ठीक है, सो अभी तो हमने H1 पढ़ लिए, अब रहा क्या, हेडिंग पैराग्राफ भी पढ़ लिए। अब मैं बताता हूँ गाइस आपको कि अगर जैसे कि P हमने लिख दिया पैराग्राफ टैग, जैसे कि मैंने P टैग लिखा कुछ भी समथिंग, मैंने लिख दिया कुछ भी एक। ठीक है गाइस, ये देखो P टैग मैंने लिख दिया, यहाँ पे आया। अब मुझे क्या चाहिए, और एक P टैग लेता हूँ। देखना आप, इसी P टैग को अगर मैं लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट लाइन में भी लिया ना गाइस, तो देखना वो ये नेक्स्ट लाइन में आ गया, लेकिन हमें चाहिए इस लाइन के साथ में यहाँ पे। ठीक है, तब क्या करोगे, तब जाके हम लिखना पड़ेगा स्पेन टैग यूज करते हैं हम। स्पेन टैग ये होता है कि हम जो कंटेंट होता है वो एक ही पेज में आएगा।
एक ही लाइन में आएगा। आप देखना, देख रहे हो गाइस। सो ये होता है उसका काम, स्पैन। ये स्पैन हो गई। और यहाँ पर भी फिर से एक स्पैन लिखता हूँ, जैसे कि मैंने लिख दिया लोरम 3। ठीक है, अब देखना गाइस, वो एक ही लाइन में आएगा। देखा, ये एक ही लाइन में आया। इसको यहाँ पे, यहाँ से जो है ना, ये ब्रेक होकर नेक्स्ट लाइन में नहीं आया, लेकिन ये सेम लाइन पे आ गया। और जो पी टैग होता है, जब भी हम पी टैग लिखेंगे वो हमेशा न्यू लाइन पे आएगा ब्रेक होके। ठीक है, ये होता है स्पैन और पी टैग में डिफरेंट। अब क्या करना है, एंकर टैग। जैसे कि किसी भी वेबसाइट में देखते होंगे आप लोग कि कोई भी एक होता है कि क्लिक में लिखा रहता है या फिर क्लिक हियर लिखा रहता है, तो दूसरे पेज में रीडायरेक्ट कर देता है। ठीक है, वहाँ पर एक्चुअली एक लिंक रहता है। ए तो उसी को भी हम पढ़ेंगे। ए फॉर एंकर होते हैं, और ये जो HREF है इसको बोलते हैं हम हाइपर लिंक। ठीक है, सो अभी जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया कि क्लिक मी। ठीक है गाइस, सो अब देखना यहाँ पे क्लिक मी मैंने लिखा। यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया कुछ हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ कुछ? क्योंकि हमने यहाँ पर रिडायरेक्ट करने के लिए कोई भी पाथ का नेम दिया ही नहीं। ठीक है, अभी जैसे सपोज जैसे ये वाला पाथ का कॉपी फाइल पाथ किया इस वाला पेज का। ठीक है, इस वाला पेज का जो कॉपी फाइल पाथ किया मैंने, ठीक है, इस फाइल का पाथ, सो उसी का पाथ मैं यहाँ पे अभी पेस्ट कर दूंगा। अभी जैसे मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, तो अभी देखना यहाँ पर, अगर मैं इसको पहले रिफ्रेश कर लेते हैं, यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करूँगा वहाँ पर रिडायरेक्ट कर देगा। क्लिक किया, देख लो गाइस, इसको रिडायरेक्ट कर दिया। सो ये होता है एंकर का काम, एंकर टैग का। ठीक है, अब क्या रहा, लिस्ट। लिस्ट का क्या काम होता है कि लिस्ट का जैसे भी किसी भी एक कोई भी चीज़ बनाते हैं हम, तो उसको हम सीरियल वाइज से, लिस्ट वाइज। ठीक है, ये जो लिस्ट है इसका क्या काम, इसको लिस्ट एक्चुअली दो टाइप का होता है, एक होता है अनऑर्डर, एक होता है ऑर्डर लिस्ट। सो हम पहले ऑर्डर लिस्ट पढ़ लेते हैं। ऑर्डर लिस्ट के अंदर आएगा लिस्ट का बहुत सारी, जैसे कि हमें 3 लिस्ट का नाम देना है मुझे। ठीक है, 3 लिस्ट ले लिया मैंने, लिख दिया यहाँ पर, क्या लिख दिया, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब जैसे इसको मैं अभी रिफ्रेश करूँगा सेव करने के बाद, देखना गाइस, ये होम अबाउट कॉन्टैक्ट जो है 1 2 3 फॉर्मेट में आया। ठीक है, आप चाहते हो कि यहाँ पर 1 2 3 की जगह क्या आए, आप चाहते हो 1 2 3 की जगह आए क्या, ABCD। ठीक है, आप ए को जैसे मैंने वहाँ पर किया टाइप की जगह, तो देख लो गाइस ABCD। ठीक है, तो ये होता है ऑर्डर लिस्ट का काम। ये ऑर्डर वाइज आएगा, ABCD 1 2 3 अगर आप करोगे। जैसे कि यहाँ पर अगर हम आप चाहते हो कि नहीं ये रोमन हर्फ में होना चाहिए, रोमन, तो इसको जैसे कि करूँगा रिफ्रेश, देख लो गाइस 1 2 3, तो ये होता है काम एक्चुअली। ये तो ऑर्डर लिस्ट हो गई। अब पढ़ते हैं अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, अब सेम टू सेम, बस OL की जगह UL आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अच्छा रुको, इसको पहले कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं, 2 3 पेस्ट पेस्ट। ठीक है, 3 कर लिया। अब यहाँ पर क्या लिखूँगा मैं, जैसे कि मैंने लिख दिया डिपार्टमेंट। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया मैंने क्या, कोर्स। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, डिपार्टमेंट कोर्स, यहाँ पर लिख देते हैं कॉलेज। ठीक है, जैसे मैं UL में लिखा गाइस, देखना UL का, बूम, देख रहे हो यहाँ पर साथ में क्या आ गया, ये सर्कल वाला आ गया। टाइप में क्या आया, सर्कल। अब सर्कल को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर आपको अगर लग रहा है कि ये सर्कल है यार, ये दिखने में ख़राब लग रहा है, इसे मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे को नाम चाहिए लिस्ट वाइज। सो UL पे आएंगे, यहाँ पे टाइप की जगह आप अगर लिख दोगे नन, सो ये गायब हो जाएगा, हट जाएगा, रिमूव हो गया। देखा, ये होता है लिस्ट का काम। कितना बढ़िया काम है ये। सो ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट देख लिए। अब चाहते हो कि नहीं यार ये तो मुझे नहीं चाहिए, अरे स्क्वायर वाला देखते हैं होता है कि नहीं, देखते हैं पहले। ये देखा, ये तो हुआ नहीं। सर्कल, ठीक है, ये रही सर्कल, देखा, हो गई, देख रहे हो गाइस। सो ये होता है इसका काम लिस्ट का। अभी तो लिस्ट हमने पढ़ लिया, पैराग्राफ भी पढ़ ली, हेडिंग पढ़ लिए, एंकर टैग पढ़ लिया, बचा क्या,
हाँ, किसी भी फाइल में जब किसी भी हम फॉर्म फिलअप या कुछ भी करते हैं, देख तो कि वहाँ पर लिखा रहता है कि एंटर योर नेम या फिर एंटर योर कुछ भी लिखा रहता है, तो वहाँ पर नाम लिखा रहता है, टेक्स्ट बॉक्स जैसा रहता है, ठीक है। सो उसको अभी हम लोग कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो मैं बनाऊंगा इनपुट के, इनपुट टैग लेना पड़ेगा, ठीक है। और टाइप में आएगा टेक्स्ट, ठीक है गाइस, टेक्स्ट आएगा। और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले तो इनपुट टैग टेक्स्ट ले लिया। अब यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं लिखोगे तब भी होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंटर योर नेम, ठीक है। br टैग और एक br टैग, ठीक है। चलो पहले इसको देख लेते हैं हम, सेव किया, रिफ्रेश करता हूँ, देखा गाइस एंटर योर नेम। सो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि मैंने लिख दिया टेक्नो टी पॉइंट, ठीक है। यहाँ जैसे आया, सो यहाँ पर ऐसे करके लिख सकते हो आप। यहाँ लिखने के बाद फिर आप जैसा फॉर्म जब बनते हैं, यहाँ पर इसको नहीं चाहिए था यार, क्या कर, हाँ इसी को हम पेस्ट कर ले, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, फिर इसको एडिट कर देंगे। एंटर योर नेम नहीं, एंटर योर पासवर्ड, ठीक है। अब टाइप में क्या आएंगे, पासवर्ड लिख देंगे क्योंकि पासवर्ड चाहिए हमें, ये हो गई। अब जैसे ही यहाँ पर क्लिक किया मैंने, देख लो गाइस क्या आ रहा है, ये एंटर योर पासवर्ड। अब पासवर्ड में एक देखना, जैसे पासवर्ड में हम कुछ लिख रहे हैं ना, देख लो गाइस पासवर्ड फॉर्मेट में आ रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है। अगर आप चाहते हो कुछ दिखे तो टेक्स्ट फॉर्मेट में अगर लेना हो आपको, सो आपको फिर यहाँ पर टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, तब जाके ये दिखेगा। देखना अभी, देख रहे हो अभी दिख रहा है, लेकिन जब हम पासवर्ड लिखेंगे तो नहीं दिखेगा। अगर यहाँ पर पासवर्ड कर देंगे तो टाइप में, देख रहे हो नहीं दिख रहा अभी, ये शायद थोड़ा नीचे आ गया है, इसको ऊपर लिखते हैं ताकि अच्छा लगे। इसको हम कट कर लेते हैं यहाँ से, यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ इसको, ठीक है। पेस्ट कर लिया, लो यहाँ पर आ गया, ठीक है। सो ये तो हो गई हम लोगों का एंटर योर नेम एंड एंटर योर पासवर्ड, ठीक है। आप चाहते हो एंटर योर नेम लिख दिया, एंटर योर पासवर्ड लिख दिया, या फिर आप चाहते हो कि नहीं अरे ईमेल भी तो आना चाहिए कि नहीं यार, नेम दे दिया, पासवर्ड दे दिया, ईमेल नहीं है। सो यहाँ पर लिख दिया हमने एंटर, तो इसी को कर लेते हैं हम कॉपी पेस्ट, उतना टाइम नहीं है क्योंकि शॉर्टकट मारते हैं। एंटर योर ईमेल लिख दिया। अब टाइप में क्या लिखेंगे, क्योंकि वहाँ पर हमें ईमेल देना है तो इसलिए ईमेल लिखेंगे, ठीक है। ईमेल जैसे मैंने लिख दिया, यहाँ पर पेस्ट किया, सो यहाँ पर आया ईमेल, ठीक है। यहाँ पर आप ईमेल लिख सकते हो। ये तो हो गया हम लोग का। अब ये जो है इसको हम हमेशा क्या करते हैं, लेबल का एक टैग होता है, इसी लेबल टैग में हम हमेशा लिखते हैं, ठीक है। लेबल टैग के अंदर इसको लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होता है, अच्छा लगता है। कंट्रोल एक्स किया, कंट्रोल भी कर दिया। लेबल भी एक तरह से एक टैग है, जो जैसे कि पी होता है, स्पैन होता है, उसी तरह लेबल भी है, ठीक है। कंट्रोल एक्स, लेवल टैग के अंदर लिखते हैं, इसको भी कर दिया। लेवल टैग के अंदर लिखेंगे एक्स किया, भी कर दिया, ठीक है। रुको गाइस देखते हैं पहले अच्छे से, हो गई है लेवल टैग के अंदर। अब इन सारे जो मल्टी टैग्स होते हैं उसके अंदर इकट्ठा रखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक न्यू टैग होता है जिसका नाम है क्या, डिव टैग, ठीक है। एक डिव बना देता है, इसके अंदर हम सारे टैग को लिखेंगे, ठीक है गाइस। सो ऐसे करके रहेगा ये सारे टैग्स, ठीक है। ये हो गई डीप टैग। अब एंटर योर नेम लिख दिया, एंटर योर ईमेल, एंटर योर पासवर्ड। अब क्या चाहिए, अब वो मेल है या फीमेल है वो भी देख लेते हैं तो
लेवल टैग यूज करते हैं सबसे पहले, तो ये लिखेंगे नहीं लिखेंगे तब भी होगा, नहीं होगा तब भी होगा, मतलब नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। सो लिख लेते हैं हम ताकि अच्छा लगे। क्या लिखते हैं, एंड चूज योर जेंडर ना, सिलेक्ट योर जेंडर लिखते हैं, सिलेक्ट योर जेंडर, ठीक है। अब इसमें क्या लिखेंगे, इनपुट टैग लेंगे, इनपुट के अंदर यहाँ पर क्या कर देंगे, रेडियो, ठीक है, मेल कर दिया। फिर यहाँ पर लेंगे एक इनपुट टैग, रुको इनपुट इसलिए नहीं हो रहा, अभी होगा इनपुट, इसमें फिर लेंगे रेडियो टैग। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, फीमेल, ठीक है गाइस। अब देखना आ जाएगा यहाँ पे मेल फीमेल, देख रहे हो। सो सिलेक्ट योर जेंडर, जिससे लिया यहाँ पर आ गया मेल, यहाँ आ गया फीमेल। अब लेकिन हमें एक को चूज़ करना है, क्योंकि भाई कोई भी इंसान तो मेल फीमेल दोनों तो हो नहीं सकता, ऐसे मेल होगा या फीमेल होगा या फिर अलग ही कुछ। सो तो हम चाहते हैं कि दोनों में से एक चूज़ हो, ठीक है। सो कैसे करेंगे, अभी उसके लिए चाहिए, इसमें एक एट्रीब्यूट आता है, वो होता है नेम। नेम जैसे है इसमें हम लिख दिए जेंडर, इसमें भी हम लिख दिए क्या, जेंडर, ठीक है। कि दोनों का जो नेम होता है ना, इसका जो एट्रीब्यूट है वो सेम होना चाहिए, तब जाके एक, देखता हूँ, देखना यहाँ पर सेलेक्ट किया। आप इसको जैसे सेलेक्ट करूँगा ये ऑटोमेटिकली वहाँ से हट गया, देख रहे हो गाइस। ये होता है HTML का कमाल एंड पावर। सो एंटर योर नेम, एंटर योर ईमेल, एंटर योर पासवर्ड एंड एंटर योर, सेलेक्ट योर जेंडर तो हो गई। अब रहा क्या कि आप चाहते हो गाइस के हाँ साथ में कोई पिक्स भी अपलोड करना हो। सो कैसे, कोई फाइल अगर अपलोड करना हो तो कैसे करोगे। अब तो बहुत सारे फॉर्म शायद आपने भरे होंगे या कहीं ना कोई एप्लीकेशन किए होंगे। सो वहाँ पर देख रहे होंगे कि सिलेक्ट या चूज़ अपलोड योर फाइल या फिर अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स, कुछ भी रहता है। सो कैसे करेंगे वो, इनपुट टैग लेंगे। इनपुट टैग जो है ना सर गाइस, इनपुट टैग जो ये बहुत कमाल का टैग है। इसमें बहुत सारे फंक्शनैलिटीज़ हम यूज कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ ही बना सकते हैं। जैसे कि टेक्स्ट कर दिया, ईमेल, पासवर्ड, रेडियो बटन, या फिर अभी जैसे बनाऊंगा अभी मैं फाइल, यहाँ पर अगर जैसे मैंने फाइल लिख दिया, सो फाइल लिखते ही देखना अभी गाइस, देख रहे हो यहाँ पर चूज़ फाइल आ गया। चूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर कर लिया वर्किंग वाला एक इमेज, इसको जैसे ओपन किया, यहाँ पर फाइल का नेम आ गया, ठीक है। ये होता है फाइल का काम। अब इसको हमें क्या करना है, अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए कैसे करेंगे, एक अपलोड वाला बटन चाहिए। सो उस बटन को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं क्या, बटन, यहाँ पर लिखेंगे क्या, अपलोड। टाइप में क्या लिख देंगे, सबमिट, सबमिट करना है हमें। सो इसको हम सेव कर लेते हैं, सेव कर लिया। अब आ गया अपलोड, यहाँ पर देख रहे हो गाइस, अपलोड वाला बटन, यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे वो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पर वो दिखने में अच्छा नहीं लग रहा, सो यहाँ पर कर दिया मैंने BRE टैग, अब कर दिया अपलोड, ठीक है। सो ये हो गई हम लोग का फॉर्म। एंटर योर नेम, इसको आप लोग अच्छे से और भी सजा सकते हो या फिर अच्छे से ऑर्गेनाइज मतलब कि अरेंज कर सकते हो, लेकिन मैंने थोड़ा अच्छे से करनी मतलब किया नहीं अभी, उसके लिए टाइम चाहिए। सो आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। एंटर योर नेम, एंटर योर ईमेल, एंटर योर पासवर्ड हो गई, मेल फीमेल हो गई, चूज़ फाइल हो गई। अब क्या चाहिए कि एंटर क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन कैसे लाओगे, एक सेलेक्ट नाम का हम लोग का टैग होता है, ठीक है, उस टैग को हम यूज करेंगे अभी। जैसे कि मैं यहाँ पर यूज करता हूँ सेलेक्ट का जो टैब है, सेलेक्ट ऐसे लिख दिया मैंने। सेलेक्ट टैग के अंदर यहाँ पर बहुत सारी चीज़ आता है, जैसे कि ऑप्शन आता है, ठीक है, ऑप्शन आता है। यहाँ पर ऑप्शन में हम क्या लिखते हैं क्या कि क्वालिफिकेशन, चूज क्वालिफिकेशन, ठीक है। यहाँ पर जैसे हमने लिख दिया चूज क्वालिफिकेशन, यहाँ आ गया। सिलेक्ट में हाँ सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि चूज क्वालिफिकेशन, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर चूज क्वालिफिकेशन मैंने लिख दिया, यहाँ पर आ गया चूज क्वालिफिकेशन।
इसको अच्छे से अरेंज कर लेते हैं। ये रही, हो गई। सो चूज़ फाइल को भी सही सही कर देते हैं। यहाँ से नहीं, चूज़ फाइल की तरह ये रही बी आर टेक्स, हम इसको ब्रेक कर देते हैं। ये हो गई चूज़ फाइल, ठीक है। अब सिलेक्ट क्वालिफिकेशन आप देख लो गाइस इसके एक ही है, चूज़ क्वालिफिकेशन, ठीक है। सो यहाँ पर और भी अगर कुछ ज्वाइन करना है सो कैसे करेंगे, यहाँ पर सेम ऑप्शन टैग यूज करके यहाँ पर हम कर देते हैं, क्या लिख देते हैं 10th, या फिर कर देते हैं 12, या फिर कर देते हैं क्या ग्रेजुएट। वो अपने हिसाब से आप कर देना, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं। अब इसको, इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश जैसे ही करना है, यहाँ पर देखना गाइस, देखा यहाँ पर बहुत सारे आ गए थे जितने भी हमने लिखे थे, ठीक है। सो ये है, ये सब तो हो गया। बचा क्या, अब ये तो हो गई, अब रहा क्या, अब बनाते हैं टेबल। टेबल की ज़रूरत है, जैसे हमें से अभी तो इस फॉर्म में तो ज़रूरत है नहीं, कुछ अलग से हम एक क्या बनाते हैं टेबल। टेबल को कैसे बनाते हैं, टेबल को बनाने के लिए मैं यहाँ तो नहीं, सबसे पहले बनाता हूँ ऊपर, ठीक है। सो यहाँ पर लिखता हूँ टेबल। टेबल बनाने के लिए हमें ऑब्वियसली एक टेबल टैग चाहिए, ठीक है। टेबल टैग लिखा, इसके अंदर आता है क्या टेबल TH नाम का एक टैग। टेबल हेडिंग लिखा, ठीक है। सबसे पहले तो चाहिए हमें TR, सॉरी गाइस TR, क्योंकि टेबल रो चाहिए। उनके बाद लिखेंगे हम टेबल हेडिंग, ठीक है। अब इसको कर दिया कॉपी, अब पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट 3 जगह पे। यहाँ पर लिख देता हम क्या ID, हम लिख यहाँ नेम, यहाँ लिख देता हम कोर्स, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैंने पेस्ट किया, अभी देखना गाइस ये रही आ गया यहाँ पे क्या ID, नेम और कोर्स टेबल फॉर्मेट में। लेकिन वो अच्छे से दिख इसलिए नहीं रहा क्योंकि ज़्यादा एलिमेंट है नहीं हम लोग के पास। आप जैसे TR को फिर से मैं कॉपी कर देता हूँ, पेस्ट कर दिया, ठीक है। और एक पेस्ट कर दिया, अच्छे से अरेंज कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब टेबल रो, टेबल TD नाम का भी एक होता है क्या टेबल डेटा, ठीक है। सो इसको मैं एक साथ करता हूँ, रुको, टेबल डेटा, ठीक है। सो इसको पहले मैं हटा देता हूँ और फिर से इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, रुको। कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट, ठीक है। इसको सेव किया, अभी इसको रिफ्रेश करूँगा, देखना गाइस, देख रहे हो टेबल हेडिंग वाला पहला टैग था, इसलिए इसका जो इसका जो फॉन्ट का जो लुक है ये थोड़ा बोल्ड हो गया है, ठीक है। सो ये हो गई। अब इसके बॉर्डर चाहिए, सो बॉर्डर कैसे करेंगे, टेबल टैग के अंदर क्या लिखेंगे बॉर्डर 1 लिख दिया मैंने। सो अब देखना गाइस इसका बॉर्डर में आ गया, ठीक है। अब इसका क्या चाहिए विड्थ, विड्थ अगर मुझे चाहिए समझ ले 50-50, विड्थ यहाँ पे काम नहीं करता है टेबल टैग के अंदर, इसे उसको CSS में यूज करना पड़ता है। सो हमने देख लिया, ये हो गया। अब ID के जगह हमने दे दिया सपोज 1, नेम का जगह दे दिया क्या स्टार्क, कोर्स में दे दिया क्या दे दो कोई भी एक BCA, ID में किया दिया 2, नेम में दे दिया क्या टोनी, कोर्स में क्या देंगे दे दिया MCA, ठीक है। ID में दिया 3, नेम में दे दिया क्या डॉक्टर स्ट्रेंज, कोर्स में दे दिया क्या दे देता क्या डेटा साइंस, ठीक है। ID में दे दिया 4, नेम में दे दिया क्या
आयरन मैन, ठीक है। कोर्स में दे दिया क्या, दे दो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। आर्टिफिशियल, अरे लंबा हो रहा है नाम, शॉर्टकट देते हैं कुछ, दे देते हैं क्या नाम में दे देंगे, जैसे कैप्टन अमेरिका, ठीक है, कुछ भी दे दिया यार। सो अभी रिफ्रेश करते हैं इसको, देखना ये हो गया हम लोग का टेबल। सो ऐसे बनाते हैं टेबल, ठीक है। अब कॉल स्पैन नाम का भी एक टैग होता है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया टेबल हेडिंग, कॉल स्पैन मैंने कर दिया 2, ठीक है। अब अभी देखना गाइस, ये हो गई ऐसे। कॉलम जो होता है ना, कॉलम को मार्च कर लेता है, कॉलम किस में लगाए थे हमने, कॉल स्पैन 2। सो ये हो गई। क्यों हुआ ऐसे, इसका जो 2 कॉलम है देख लो गाइस, ये 2 एक ही आईडी के अंदर आ गया। अब अगर मैं कर देता हूँ रो स्पैन, ठीक है ना गाइस, ठीक है। अब देखना ध्यान से, इसको जैसे मैंने रिफ्रेश किया, अब रो स्पैन जैसे किया, इसके आईडी के अंदर ये 2 रो उसके अंदर आ गया। सो ये होता है कॉलम स्पैन और रो स्पैन का काम। सो इसको और आप लोग और भी अच्छे से देख लेना। इसको पहले जैसा कर देते हैं, ये हो गई पहले जैसा, ठीक है, अभी सही लग रहा है। अब चाहते हो कि नहीं इस टेबल के ऊपर कोई एक कैप्शन आना चाहिए, ठीक है। कैप्शन में टेबल का नेम, जैसे कि टेबल नेम मैंने लिख दिया Ctrl+S, ये देख रहे हो टेबल के ऊपर हो गई है टेबल नेम, ये हो गई एक टाइटल की तरह, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर स्टूडेंट डिटेल्स, ठीक है। स्टूडेंट डिटेल्स, ठीक है। अब इसको जैसे मैंने पेस्ट किया, इसको जैसे मैंने पेस्ट किया, देख रहे हो स्टूडेंट डिटेल्स और टेबल का नेम, ये हो गई। अब क्या है, एक स्टाइल नाम का भी टैग होता है। स्टाइल को आप कैसे यूज करोगे, स्टाइल होता है, स्टाइल करने के लिए उसका जो लुक होता है ना, थोड़ा अच्छा दिखने के लिए स्टाइल को ऐसे कर दिया स्टाइल, ये हो गया एक एट्रीब्यूट। इसके अंदर हम लिखेंगे क्या, जैसे कि मैंने अगर लिख दिया कि कलर, सपोज कलर लिखा, और इसके अंदर क्या दे दिया रेड, अब हो गई सेमी कोलन। ये जो कलर है इसको बोलते हैं हम प्रॉपर्टी, और ये रेड है इसको बोलते हैं हम क्या वैल्यू। अब जैसे इसको मैं कॉपी पेस्ट करूँगा, ये जैसे कि आप रिफ्रेश किया, देख लो गाइस इसका पूरा टेबल का जो जितने भी कंटेंट है सारे रेड कलर हो गया। इसका अगर मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, सो मैं लिखूँगा क्या बैकग्राउंड कलर लिखा, अब कर दिया मैंने क्या ग्रे सपोज। अब जैसे फिर कॉलन लिखा, इसको अब जैसे रिफ्रेश करूँगा, देखना इसका बैकग्राउंड के ऊपर फोकस करना आप लोग, देखा बैकग्राउंड हो गई चेंज। सो ये होता है स्टाइल का काम। अगर मुझे इसका एलाइन चेंज करना है, टेक्स्ट एलाइन जैसे सेंटर कर दिया मैंने, अब इसके टेक्स्ट के ऊपर आप फोकस करना गाइस, ये जो देख रहे हो ये जो टेक्स्ट है ये सब देखना, ठीक है, सेंटर में आ जाएगा। अभी देखा सेंटर में आ गया, ये होता है टेक्स्ट अलाइन का काम। अब जैसे मैं तब विड्थ के बारे में बोल रहा था, विड्थ किया कर दिया क्या, कर देता हूँ मैं 40%, ठीक है। अब जैसे मैंने इसको कर दिया रिफ्रेश, देख रहे हो इसका गाइस इसका लुक चेंज हो गया। वो आपके हिसाब अपना मतलब कि आपको जो सही लगे उस हिसाब से कर लेना आप लोग। ये कोर्स होगा, यहाँ पे स्पेलिंग गलत था यार, सो अभी सही हो गया। थोड़ा लुक के लिए यहाँ पर कलर रेड नहीं कर देते हम लोग, येलो, ताकि थोड़ा अच्छा दिखे शायद। हाँ अभी सही दिख रहा है, ठीक है, लेकिन ये वाली सही नहीं दिख रहा है। चलो कोई नहीं, आप लोग अपने हिसाब से कर लेना। सो ये होता है। ये तो हो गई, टेबल एंड स्टाइल भी हो गया। अब क्या रहा गाइज, आपको अगर लगता है कि नहीं ये वीडियो देखने के बाद आपको पूरा HTML आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि HTML अगर कोई भी मतलब ये सब चीज़ें जो होता है ना प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। सो आपने देख लिया, लेकिन साथ में जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। साथ में प्रैक्टिस भी करना, तब जाके अच्छा पकड़ होगा HTML में, ठीक है। सो ये तो हो गई टेबल। अब क्या बचा, हाँ अब तो एक तो इंटरेस्टिंग चीज़ है, दिखा देता हूँ मैं आपको इमेज कैसा क्या है। जैसे कि एक टेबल है, अरे किधर गया, हाँ टेबल,
इमेज को अगर आपको सेंड करना है, जैसे किसी भी वेबसाइट के अंदर जो इमेज दिखता है वो कैसे दिखता है, तो उसके लिए जो टैग यूज किया जाता है वो है इमेज टैग। ठीक है, इमेज लिखा, अब सोर्स में मतलब फाइल पाथ का नेम लिखना पड़ेगा। मेरा एक फाइल पाथ है यहाँ पर जैसे कि image1, तो इसका नेम मैं दूंगा भी यहाँ पे image1.jpg। ठीक है, और ये अल्ट होता है, अल्ट मतलब इसका जो काम हो, इसका नाम है अल्टर टेक्स्ट। ठीक है, अल्ट, तो अल्टर में लिख देता हूँ मैं माई पिक्स। ठीक है, इसको सेव किया, अब कर देता हूँ इसको पेस्ट। देख लो इसका साइज जो है ना अपने हिसाब से बाय डिफॉल्ट साइज आ गया। अब इस साइज को हमें करना है कस्टमली, मतलब कि चेंज करना है। ठीक है, कस्टमाइज करना है। जैसे कि विड्थ दे दिया मैंने कितना 100, अब कर दिया हाइट कर दिया मैंने, मैं भी 100 कर दिया। ठीक है, सो अभी करते हैं उसको पेस्ट। देखा कितना साइज आ गया 100/100। अभी अगर मुझे ज़्यादा चाहिए सो यहाँ पर कर दूंगा मैं 400 यहाँ पर कर दिया मैंने 3 कर देता हूँ। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर पेस्ट करूँगा देखना ये हुआ इसका साइज़। अब ये जो पिक है, इस पिक के चारों ओर चाहिए हमें क्या, बॉर्डर अगर चाहिए सो इसको जैसे बॉर्डर टैग लिया, कर दिया मैंने 1 लिखूँगा। सो देख लो 1 आ गया। अगर मुझे चाहिए थोड़ा ज़्यादा 5 कर दिया, थोड़ा सा बोल्ड टाइप का हो गया। ठीक है, ये हो गई इसका काम। सो इसका आप चाहिए, जैसे कि आपको अगर लग रहा है कि नहीं इसका जो जैसे ये लेफ्ट में है, आपको चाहिए राइट साइड में इधर। ठीक है, सो आप कैसे क्या करो, अलाइन कर दिया, अलाइन में क्या चाहिए हमें कर देना चाहिए राइट। ठीक है, अब जैसे राइट किया मैंने, देखना गाइस ये आ गया इधर से वाला साइड में। देखा ये होता है, इंटरेस्टिंग है ना ये, मस्त। सो ये तो हो गई। सो HTML का तो ऑलरेडी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें था, जो टॉपिक्स थे हमने कवर कर लिए गाइस। ठीक है, अभी जो कुछ छोटी छोटी चीज़ें थे जो मैंने मिस कर दिया था, अभी वो पढ़ा देता हूँ, बता देता हूँ कैसे क्या करना है। जैसे कि हो गया ये, सपोज जैसे डिपार्टमेंट है, यहीं शुरू करते हैं। डिपार्टमेंट वाला अब देखना गाइस कि जैसे डिपार्टमेंट तो नहीं, ये वाला करते हैं, ये बहुत नीचे हो जाएगा। जैसे टेबल में देखते हैं, टेबल में क्या है, यहाँ पर स्टार्क है, स्टार्क वाला। अब देखना गाइस यहाँ पर जैसे स्टार्क लिखा हुआ है, ये क्या है, नॉर्मल एक फॉन्ट है। ठीक है, इसका भी हमें क्या करना है, बोल्ड, थोड़ा उसका जो फॉन्ट है ना मोटा, थोड़ा सा हल्का सा मोटा हो जाएगा, जैसे कि बोल्ड, B फॉर बोल्ड। ठीक है, वो क्या करता है उसको देखना गाइस, देखा थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा। ठीक है, अब अगर चाहिए, आप चाहते हो कि नहीं यार ये तो बोल्ड हो गई, इसको आप इटैलिक भी करना। आई टैग से क्या होता है, इटैलिक, इसको आई टैग के अंदर ही हमें लिखना पड़ेगा जिस चीज़ को हम कुछ भी करेंगे, मतलब कि उसका जो इफेक्ट कर करेंगे इटैलिक या कुछ भी। ठीक है गाइस, तो इसको सेव कर लेते हैं, इसको भी करेंगे रिफ्रेश। अब देख लो ये बाकी फॉन्ट से इसका थोड़ा लुक देखना, थोड़ा सा इटैलिक हो गई है, हल्का सा टेढ़ा हो गया है। ठीक है, अब इसको चाहिए कि अंडरलाइन। सो मैं एक ही चीज़ के अंदर, तो उसके अंदर नहीं करता हूँ, कुछ अलग कंटेंट लेता हूँ। हाँ, ये लेता हूँ टोनी। सो यहाँ पर देखना, जैसे यूज से क्या होता है अंडरलाइन, इस अंडरलाइन के अंदर मैं कर देता हूँ इसको यहाँ पर पेस्ट। यहाँ पर अगर मैं जैसे पेस्ट करूँगा, टोनी का नाम देखना, उसके नीचे एक अंडरलाइन आ जाएगा, देखा गाइस अंडरलाइन। सो ये होता है, ऐसे छोटे छोटे चीज़ और भी बहुत होते हैं, बहुत सारे टैग्स हैं जो आपको और भी HTML में खुद से पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि नेट से देखना पड़ेगा गूगल से। सो अभी तो ऐसा मैंने बता दिया, और एक दो चीज़ बता देता हूँ, जैसे कि हाँ स्मॉल एंड किया, जैसे फर्स्ट है इसको अब देखना गाइस, ये फर्स्ट जो है ये वाला, इसका साइज़ देखना, साइज़ क्या है, अच्छा थोड़ा सबसे ज़्यादा है। अब इसको स्मॉल टैग के अंदर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, अब इसका साइज़ देखना, और जैसे मैं सेव किया स्मॉल के अंदर, देखा गाइस इसका साइज जो है ना बहुत छोटा हो गया। इन दोनों के कंपेयर में इसका जो साइज है छोटा हो जाता है हमेशा। अब इस वाला लाइन को देखना कि इसका जो 5th वाला जो वर्ड है, इसको मैं कैसे, ये 5th, ठीक है, इसको अगर हम बिग टैग के अंदर लिखेंगे, इसका साइज ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा बाकियों के दोनों कंपेयर करके। ठीक है, देख रहे हो ये इसका ये वाला वर्ड और ये वाला वर्ड के कंपेयर में ये वाला वर्ड का जो साइज है थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, सो ये होता है स्मॉल और बिग का काम।
अगर आप चाहते हो हाँ कि इनमें से एक सेकंड वाला जो वर्ड है इसको मुझे हाईलाइट करना है, सो कैसे करोगे आप? सेकंड वाला वर्ड को अगर आपको हाईलाइट करना है, मार्क टैग लिखना है। अरे लोगों तो हटेगा यार, चलो कोई ना, फिर से लिख देता मार्क टैग लिख दिया। अब इसमें क्या था लिखा? सेकंड। तो इसको अभी सेकंड को देखना गाइस, बूम, देखा सेकंड को कैसे हाईलाइट होगा ये। तो ऐसे करके हाईलाइट करना है। सो क्या क्या पढ़ लिया आज हम लोगों ने? लिस्ट और लिस्ट, इमेज, टेबल सब तो पढ़ लिया, एंकर भी पढ़ लिया, टैग्स। सो गाइस हम लोगों का जो वीडियो है आज का वो यहाँ तक ही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा गाइस तो लाइक कर देना। अगर कुछ वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया है जो भी मैंने पढ़ाया, मैंने भी बताया आपको, सो उसके लिए आप कमेंट कर देना, या फिर कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी अगर पूछना चाहते हो, या फिर नेक्स्ट टाइम मैं किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ